भाई मानवा का पहला पैनल खोलते साथ सिस्टम चालू हो चुका है, तो सोचो कितनी बढ़िया होगी मानवा। आगे तक देखो, बस पता चल जाएगा तुम्हें। मानवा स्टार्ट होती है, मानवा स्टार्ट होते साथ ही सिस्टम चालू हो चुका है और वो सिस्टम करते हुए बता रहा होता है कि इस इंसानों का ड्रीम एक फैंटेसी वर्ल्ड में जाकर वहां के लोगों को बचाना, एक हीरो बन जाना। भाई साहब उसका तो नहीं पता, पर जो अभी यहाँ हो रहा है उसके सपने बहुत लोग देखते हैं। ये सब बातें होते हुए हमें पीछे से साउंड इफेक्ट्स की आवाजें आ रही होती है, और तुम्हें पता है ये साउंड इफेक्ट्स कौन निकाल रहा है और कैसे हैं। ये सारी बातें करते करते क्रिकेट की फर्स्ट ओवर खत्म ही होती है, पर वो तो एकदम दरिंदे की तरह बोलता है, लगता है तुम बहुत सारी ट्रबल में हो, पर मेरे लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि तुम मेरी बहुत अच्छी केयर करने वाले हो, है ना। और हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो है अपना मेन कैरेक्टर, जो बोलता है कि मैं हूँ ली सियोन वोंग। मैंने अपनी आंखें खोला और अपने आप को एक फॉरेस्ट में पाया। और वो इधर उधर देखते हुए फॉरेस्ट में देख रहा होता है और चिल्ला रहा होता है, एक जंगल, ये मैं तो पढ़ रहा था ना यहाँ पे। और वो अपनी पैंट चेक कर रहा होता है कि पर तभी उसके पीछे से कुछ विगल विगल होता है, और वो बोल रहा होता है अपने मन में कि अरे यार, मैंने अपना फोन या वॉलेट कुछ भी नहीं लाया, शिट। ये सब सोचते हुए हमारे दिमाग में जो ख्याल आता है उसके दिमाग में भी वही आता है कि ये ड्रीम हो सकता है, पर वो बोलता है कि नहीं नहीं, ये कुछ ज्यादा ही रियल है ड्रीम होने के लिए। और वो बंदा वो करता है जो फॉरेस्ट में अकेले हो तो कभी नहीं करना चाहिए। वो सीधा ही चिल्लाने लगता है, हेलो कोई है इधर, कोई चिल्लाने लगता है, पर तभी एकदम डेड साइलेंस हो जाता है। जो सुन के अपना भाई बोलता है, एक सेकंड, क्या मैं सच्ची में यहाँ पर अकेला हूँ?" पर तभी उसको पीछे से आवाज आती है, जो मुड़ के देखता है, पर उसके पीछे स्लाइम होता है। और वो बोलता है, व्हाट द हेक, ये क्या है? और उसकी क्यूरियोसिटी एकदम पीक पर पहुंच जाती है, और वो उस जेली के पास जाते हुए बोलता है, ये कुछ कुछ जेली जैसा लग रहा है। और उसके एकदम बाजू में जाके बोलता है कि ये जिंदा तो नहीं है ना, पर ये ऐसा हिल क्यों रहा है? दिमागदार है भाई, बहुत बहुत दिमागदार है। और अपनी आंखें बड़ी कर करके वो स्लाइम को देखे ही जा रहा है, देखे ही जा रहा है, और उसको उंगली करने जाता है। बोलता है कि मुझे इसे उंगली करना चाहिए। शायद जैसे ही उसको टच करने वाला होता है, वो स्लाइम एकदम पीछे हो जाता है, जिससे उसकी फट जाती है, और वो स्लाइम पीछे होकर अपना रूप बदलने लगी शायद। और अपना भाई कुछ ज्यादा ही डर चुका है, और वो स्लाइम रूप बदल कर स्मैश। पर क्या करे, तुम लोगों को दिखा नहीं सकता मैं, पर भाई 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 स्लाइम, दैट्स व्हाट वी कॉल स्लाइम। और मुझे पता है भाई एमसी भी यही सोच रहा होगा, पक्का मैं लिख के दे सकता हूँ भाई। और वो जो स्लाइम, ओ सॉरी सॉरी, वो जो स्मैशेबल स्लाइम है वो एकदम डॉल की तरह खड़े होते हैं एकदम। और अपना भाई वही करता है जो बाकी सब भी करते। वो उसके पास जाते हुए सोचता है, तो ये लड़की में बदल गई है, और उसको ऊपर से नीचे निहारने लगता है। इतना निहारने, इतना घूरने के बाद वो अपनी आंखें बंद करके पीछे करके बोलता है कि नहीं नहीं, मैं अपनी आंखें नहीं खोला था, ये यहाँ पे कोई और, पागल हो जाता है भाई। और अपनी आंखें बंद बंद रखे रखे बोलता है, अच्छा मैं समझ गया, ये एक प्रैंक वीडियो है यूट्यूब के लिए, हाँ मैं इसके लिए नहीं पागल होने वाला हूँ। पर वो जो स्मैशेबल जेली है, आई मीन स्लाइम है, वो तो जरा भी नहीं हिल रही है, और अपना भाई भी उसे खाली निहारा होता है। और हाँ, वो उसके पास जाके वही बोलता है जो तुम लोग सोच रहे हो। बोलता है कि बहुत रियलिस्टिक तो लग रही है, पर ये इतना ऐसा बाहर ऐसा फेंक के कौन गया होगा? और जहाँ तुम्हारी नजर जाती सबसे पहले, उसकी भी वहीं जाती है, और वो जो नहीं करना चाहिए था वही करता है। और वो एकदम बाजू में खड़े खड़े बोलता है, कौन कुत्ते का बच्चा, कौन कुत्ते का बच्चा, ओ माय गॉड, कौन कुत्ते के बच्चे ने इसे ऐसा छोड़ के गया होगा? भाई मैं तुम लोगों को एकदम पीक पैनल्स दिखा नहीं सकता हूँ भाई, भाई गाइडलाइंस है, मैं तुम लोगों को नहीं दिखा सकता हूँ ब्रो। व्हाट द हेल ब्रो, अपनी सारी स्किल्स यूज कर लेता है भाई, सारी की सारी स्किल्स यूज कर लेता है, और गालियां भी दिए जा रहा है, पर वो डॉल तो वहां से हिल ही नहीं रही है। और वो उठते हुए वहां से बोलता है, नहीं नहीं, मजा नहीं आ रहा है, अब लगता है मुझे मेरे एक्सकेलिबर को बाहर निकालना ही होगा। तुम लोगों को भी पता है वो क्या बोल रहा है, भाई। ये बोलते साथ ही वो उसकी आंखों को नोटिस करता है, जो खुल चुकी है बहुत ज्यादा, जिसको देख के उसकी फट तो जाती है। और वो बोलता है, एक सेकंड, इसकी इसकी आंखें ऐसे ही खुली थी क्या? पर अचानक से वो डॉल उसकी तरफ बढ़ने लगती है, जिसको देख के वो बहुत ज्यादा डर जाता है। पर वो डॉल उसके एकदम मुंह पर आके खाली उसे घूरे जा रही है। पर मैं तुम लोगों को पूरा पैनल नहीं दिखा सकता भाई। अपना भाई उसकी आंखों में खोया होता है, मतलब तुम लोगों को पता है कहाँ खोया है वो। और वो बोल रहा होता है, ये क्यूट तो, पर तभी उसके पीछे से टेंटिकल्स आते हैं और उसका गला पकड़ लेते हैं, और वो उसे उठा देते हैं। एमसी उठे उठे ही बोलता है, मैं ब्रीथ नहीं कर पा रहा। और वो स्लाइम फाइनली बोलता है कि ये इंसान तो बहुत ज्यादा ही गधा निकला, कौन ऐसा बकलोल
एक स्लाइम के सामने ऐसे ही खड़े रहता है बकलोल लूजर, और वो उसे उठाए उठाए ही बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलते हैं। मतलब स्लाइम से भी बेइज्जती खा रहा है भाई, पर क्या बोल सकते हैं। और जैसे ही वो स्लाइम उसकी लाइफ एंड करने वाली होती है, बोलती है कि बाय बाय अब मर, पर तभी कुछ देखती है वो, और वो अपने भाई की एक्सकेलिबर होती है। अपने भाई की एक्सकेलिबर को देखकर उसका भी ध्यान भटक जाता है, और वो बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाती है, बोलती है ये है क्या। और अपना भाई वहीं लटके लटके सोच रहा होता है, अच्छा हाँ मैं तो अभी इसको गीला ही कर देता भाई साहब। पर वो स्लाइम तो उसके एकदम पास ही आ रही होती है, और वो सूंघने लगती है एक्सकेलिबर को, और अपना भाई सोचता है कि एक सेकंड, क्या ये मेरे एक्सकेलिबर में इंटरेस्टेड है। और वो एकदम ईविल सी हंसी हंसते हुए बोलती है, ओह ये क्या है जो इतना स्वीट स्वीट स्मेल कर रहा है। और ये बोलते हुए वो अपने भाई का गला दबा रही होती है। अपना भाई बोलता है, ओ शिट शिट, मेरा मेरा गला मेरा गला। पर वो स्लाइम कहाँ ही रुकने वाली थी, और वो अपनी 10 फुट की ज़बान निकालती हुई बोलती है इसके इनसाइड होगा क्या, मुझे तो देखना है। पर अपना भाई दूसरी तरफ सोच रहा होता है, नहीं नहीं मैं अपने लिमिट पे हूँ, मैं बेहोश होने वाला, प्लीज कोई मुझे बचाओ। और एकदम एंड टाइम पर प्लॉट आर्मर की वजह से उसके सामने एकदम कुनाई आता है, जो कि उस स्लाइम को सीधे लग जाता है उसके कोर पर, और वो कोर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से स्लाइम भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से अपना भाई मरने से भी बच जाता है और सीधा जमीन पे गिर जाता है। ऑलमोस्ट ब्लैकआउट हो जाता है वो, पर तभी उसकी आंखें खुलती है अचानक से, अपना थ्रोट पकड़ लेता है और खांसने लगता है बहुत बुरी तरीके से। और वो एक ही चीज सोचता है, एक सेकंड, मैं जिंदा हूँ, और वो चीज क्या थी, क्या क्या वो मर गई। तो मेरा गला बहुत ज्यादा ही दर्द दे रहा है यार, शिट शिट मेरे साथ हो क्या रहा है यहाँ पर। वो इतने सारे सवाल खुद से कर ही रहा होता है, पर तभी उसके पीछे से आवाज आती है, हे तुम। और वो पीछे देखता है, उसके पीछे होती है एक एल्फ, जो कि पूछ रही होती है, क्या क्या तुम ठीक हो। मतलब भाई देख रहे हो वीकनेस देख रहे हो भाई। और वो एल्फ भी उसे देखकर थोड़ा हैरान होती है, पर अपना भाई तो मतलब उसे उसे पता है ये एल्फ है, वो यही बोलता है कि एल्फ, एक एल्फ। और फिर वो एल्फ उससे पूछ रही होती है, क्या तुम ठीक हो, विथ अ बैंगर बैक पैनल ब्रो, जस्ट लुक एट दिस। बस ये माइनर ना हो भाई। और अपना भाई भी एक जगह पर स्टक हो चुका है, और वो खाली सोच रहा है कि एल्फ एक एल्फ एक एल्फ। और वो एल्फ बोलती है, दिख तो रहा है तुम ठीक ही हो। और अपने भाई की नजर उसके कानों पर जा रही होती है, खाली कंफर्म करने के लिए। फिर वो स्मैशेबल एल्फ उसके पास आते हुए बोलती है, तुम्हें स्लाइम्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, वो लोग यहाँ पर बहुत सारी मौतों के जिम्मेदार हो चुके हैं। और वो अपनी बड़ाई मारते हुए बोलती है, तुम्हें तो थैंकफुल होना चाहिए, मैं तुम्हें मिल गई एकदम सही टाइम पर। मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हो जाऊंगा, मुझे मौका देके देखो। लेकिन अपना एमसी तो शौक से उभरा ही नहीं है, तो वो थोड़ा मुंह बनाकर बोलती है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे, मैंने तुम्हारी जान बचाई है यार। पर अपने भाई की क्यूरियोसिटी फिर से उसके ऊपर टेक ओवर ले लेती है, और वो अपना हाथ बढ़ाते हुए सीधा उसके एल्फ ईयर्स को टच करने लगता है। खाली टच नहीं करता है, उसे स्क्वीज करने लगता है। और वो स्लाइम को टच करने के बाद जो बात बोला था वो भी अभी भी बोलता है, ये टेक्सचर, ये थिकनेस, ओ माय गॉड, ये सच में। और वो उसे खींच रहा होता है बार बार, वो सब खींचते हुए बोलता है, ये सब तो रियल रियल लग रहा है यार। और उस एल्फ की हालत कुछ ठीक नहीं है। फिर वो स्मैशेबल एल्फ उसे धक्का देते हुए बोलती है, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो, विथ अ बैंगर बैक पैनल। उसकी थिक थाइस की तरह उसके हैंड में भी बहुत पावर होती है, जिससे अपने भाई का खून निकल जाता है। एमसी हवा में खून थूकते थूकते बोलता है, ये दर्द, ये भी बहुत ज्यादा रियल है। और वो 3-4 गुलाटियां मारते हुए थोड़ा दूर जाके गिरता हुआ बोलता है, गो। पर वो एल्फ वहीं नहीं रुकती है, उसे 2-4 गालियां देते हुए बोलती है, साले तू किस किस्म का ठरकी इंसान है, हाँ तूने मेरे कान कैसे टच करा साले। और वो अब बहुत ज्यादा गर्म हो गए मेरे कान, और वो बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है। वो बार बार अपने कान टच करते हुए बोलती है, ये क्या है, एक और स्लाइम। वो पीछे देखती है, और वो ये सब मुड़ते मुड़ते ही बोल रही होती है, बोलती है कि अरे यार ये स्लाइम तो साले कितने ज्यादा ही डम्ब है, ये लोग एक एक लाइन में आते रहते हैं और मार खाते रहते हैं एक एक करके। पर जैसे ही वो पीछे देखती है बोलती है, हाँ इतने सारे, और उसके सामने बहुत सारे स्लाइम्स होते हैं, और वो सारे के सारे स्लाइम स्मैशेबल स्लाइम्स में बदल जाते हैं। और वो खाली बोलते हैं कि खाना खाना कहाँ है, मतलब तुम मेरे पास आ जाओ भाई, मैं तुम लोगों का पेट इतना भर दूंगा कि 9 महीने तक भूखे नहीं लगेगी। पर सामने तो सिचुएशन बहुत ज्यादा टेंस हो चुकी है, बहुत सारे स्मैशेबल स्लाइम्स वर्सेस एक स्मैशेबल एल्फ हो चुका है।
पर अपनी स्मैशेबल एल्फ डरने वाली में से थोड़ी ना है, वो बोलती है साले तुम लिटिल शिट्स, तुम लोगों को क्या लगता है तुम मुझे ऐसी हरा। पर तो भी वो सामने देख रही होती है, अपना भाई भी उड़ जाता है और वो एकदम क्रीप की तरह हंस रहा होता है जैसे कि उसे खजाना ही मिल चुका है। मतलब खजाना तो मिल चुका है भाई उसे। और वो बोलता है कि एल्फ गर्ल, अगर तुम किसी ग्रेटिट्यूड की बात कर रही हो तो तुम इसे बोल सकती हो। जो सुन के ना तो एल्फ ना तो मुझे कुछ समझ नहीं आता है, पर आगे पढ़ने के बाद समझ आता है कि अपना भाई थोड़ा दिमाग तो चलाता है। और अपना भाई बोलता है कि मैं एक अनफेमिलियर फॉरेस्ट में उठा और वो भी बहुत सारे स्लाइम्स और एल्व्स, ओ सॉरी, स्मैशेबल एल्व्स एंड स्मैशेबल स्लाइम्स। फिर वो थोड़ी और बकैतियां करने के बाद बोलता है कि हाँ मैं समझ गया, मैं एक दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो चुका हूँ और मैं यहाँ का वॉरियर हूँ जो इस वर्ल्ड को बचाएगा। पर कुछ अजीब सा ही पोज दे रहा है भाई, जो देख के वो स्मैशेबल एल्फ भी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। और उसके बाद हमें बताया जाता है कि रीइंकार्नेशन रिग्रेशन होता क्या है, मतलब इंसान मरने के बाद दूसरे वर्ल्ड में आता है या दूसरे वर्ल्ड में सीधा टेलीपोर्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता है उसको छोड़ दो, क्योंकि सबको पता है वो भाई। ये सब सोचने के बाद अपना भाई अपने हाथ को देखते हुए बोलता है अच्छा तो मुझे कौन सी पावर्स मिली होगी, मैजिक नहीं या शायद एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट। अपनी मुट्ठी बंद करते हुए बोलता है एडवेंचर, मैं आ रहा हूँ, मैं ली सियोन वोंग, मैं अपनी पावर्स को यूज करते हुए इन सबको हरा दूंगा। उसकी बातें सुन के वो एल्फ हैरान होते बोलती क्या क्या ये लड़की सच में, क्या ये सीरियस है? हाँ भाई लड़की, क्योंकि इस वर्ल्ड में लड़के तो होते ही नहीं है, तो इन लोगों को पता ही नहीं लड़का क्या होता है। अपना भाई वो सारे स्लाइम्स के सामने खड़ा होता है, वो सारे स्लाइम्स उसको खाने की तरह देख रहे होते हैं, पर अपना भाई तो मुंडी ऊपर करके एटीट्यूड में बोलता है कि ये सारे छोटे छोटे स्लाइम्स, ये तो मेरे लिए कोई दिक्कत भी नहीं है, इन लोगों को मुझ पे छोड़ दो। और कुछ एकदम अजीब अजीब हैंड साइंस बनाते हुए बोलता है अब है मेरी बारी इस दुनिया में चमकने की। और फिर वो एल्फ वो उसको ऐसी देख रही होती है कि हाँ ये सच में सीरियस है। अपना भाई बोलता है हाँ तो अब मेरी बारी है, स्किल ट्री। ये बोलकर अपना हाथ उन स्मैशेबल स्लाइम्स के सामने रखता है, पर कुछ होता तो नहीं है, जिसको देख के वो सारे स्लाइम्स हंसने लगती है, बेइज्जती। और उस बेइज्जती पे चार चांद लगाने के लिए पीछे से एक मक्खी भी बिस बिस करने लगती है, जो पूरा माहौल बना देती है। और अपने भाई के साथ साथ वो एल्फ भी डिसअपॉइंट हो जाती है और पूछती है एक्सक्यूज मी, तुम करने की क्या कोशिश कर रहे हो, मुझे बताओगे? फिर अपना भाई पीछे मुड़ के उसको बताने लगता है यहाँ पे ऐसा कुछ स्किल ट्री, ऐसा विंडो विंडो कुछ है ना। वो सुनकर एल्फ बोलती है अच्छा, पर वो होता क्या है, साले कीड़े। जो सुनकर अपना भाई इतना ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है कि उसकी शक्ल बन जाती है, पर फिर भी वो बोलता है अरे वो होता है ना कि ऐसा, मतलब जो मेरी स्किल्स दिखाए स्टेटस विंडो जैसा कुछ। फिर भी वो एल्फ बोलती है ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जो सुन के अपना भाई थोड़ा पागल हो जाता है, उसका पकड़ते हुए बोलता है अरे मैंने देखा प्रोटैगनिस्ट को कॉमिक्स में ऐसे ही होता है। पागल हो जाता है भाई वो। पर अपनी स्मैशेबल एल्फ भी कहाँ चुप होने वाली बोलती है अबे साले तू बात क्या कर रहा है, हाँ तू बोल क्या रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। और अपना भाई थोड़ा कोसने लगता है, मतलब गेम को, ऐसा ये फैंटेसी वर्ल्ड को थोड़ा कोसने लगता है और बोलता है आगे देखते हुए कि अच्छा तो मतलब मैं ऐसे मरने वाला हूँ। और वो सारे के सारे स्मैशेबल स्लाइम्स लोग पे अटैक कर देते हैं। अपना भाई मेन प्रोटैगनिस्ट वाले काम करने के बजाय अपना सर पकड़ के रोने लगता है और बोलता है प्लीज प्लीज मेरे को कोई बचा लो। पर अपनी जो स्मैशेबल एल्फ है वो सिचुएशन को संभालते हुए सामने आती है और एक स्लाइम को धर के लात मारती है। मतलब मुझे भी ऐसी लात चाहिए भाई। जो लात देख के अपना भाई बोलता है हाँ, पर वो लात देख नहीं रहा है, देखो देखो पैनल में देखो उसकी नजरें कहाँ हैं। और वो स्मैशेबल एल्फ बोलती है कि कचरा, साले तू कचरा एक नंबर का, मेरी प्रॉब्लम नहीं है घंटा मेरा, मेरे पीछे ही खड़े रहना साले। ये बोलकर वो वहां से जंप मारती है और सारे स्लाइम्स पर धावा बोल देती है। और भाई जब भाई पैनल देखो भाई क्या जंप मारे भाई, मैं तो जूम कर रहा हूँ। और आसमान में रहते रहते ज्ञान देने लगती है, बोलती है कि अरे ये जो स्लाइम्स है इन लोग के अंदर एक मार्बल जैसा कोर रहता है, उसको डिस्ट्रॉय कर दोगे, वो लोगों की वीकनेस है। और वो अपने बहुत सारे नाइफ्स निकालती है, मतलब शूरियन टाइप निकालती है और सब पे एक ही साथ थ्रो कर देती है। मतलब भाई साहब मुझे भी ऐसा थ्रो चाहिए, वाओ। और वो थ्रो एकदम एक्यूरेटली सारे के सारे स्लाइम्स की कोर पर जाके लगता है और सारे के सारे स्लाइम्स ढेर हो जाते हैं। और अपना भाई वही खड़े खड़े देख रहा होता है, मतलब क्या देख रहा है, देखो देखो क्या देख रहा है, देखो खाली तुम लोग। और वो खाली वही देख ही रहा है, देख ही रहा है, देख ही रहा है। और देखते देखते बोलता है और ये सारे स्लाइम्स ये एक ही बार में मार दिए तूने, हाँ। स्मैशेबल एल्फ थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाते हुए अपने बाल पीछे करती है और बोलती है तो साले तूने करा क्या? अपना भाई बोलता है हाँ, मुझे माफ करना पर मैंने क्या करा? जो सुन के अपनी स्मैशेबल एल्फ थोड़ा सा पागल हो जाती है और उसका पकड़ लेती है गला
और बोलती है कि नहीं नहीं मेरे साथ खेल मत, तूने कुछ तो करा है जिससे ये सारे के सारे स्लाइम्स गुस्सा हो गए। देखो गुस्सा होने वाली बात मुझे नहीं पता, पर इसने कुछ तो करा है स्लाइम के साथ, कुछ तो करा है भाई, याद है मेरे को। अपनी स्मैशेबल एल्फ बोलती है कि तुझे दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर मुझे तेरे अंदर से कुछ भी डिमोनिक मिला जो तुझसे कनेक्टेड है तो। सुनकर अपना भाई बोलता है एक सेकंड, क्या 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 तू मुझे चेक करने वाली है? रुक जा रुक जा। पर वो बोलती है नहीं मैं रुकने वाली तो नहीं हूँ, और वो बोल के वो आगे बढ़ने लगती है, अपना भाई पीछे जाने लगता है, पर तभी दोनों लिक्विड पे फिसल के गिरने लगते हैं। अरे मतलब वो स्लाइम की जो बॉडी है उस पे फिसल के एक दूसरे पर गिरने लगते हैं। भाई ना। और दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर ही जाते हैं, और गिरने के बाद अपने भाई बोलता है आउच मेरा सर। हे एक्सक्यूज मी, क्या क्या तुम ठीक? भाई वो ठीक है, पर हमारी बहुत शादी चली पड़ी है, पर कोई बात नहीं, हम इस बैंगर से पैनल के साथ काम चला लेंगे। और वो स्मैशेबल एल्फ उठते हुए बोलती है साले कमीने स्लाइम, इन लोगों को मारना हमेशा से सरदर्द ही रहा है मेरे लिए। फिर बोलती है कि अरे यार इन लोग की बॉडी भी एवेपोरेट हो जाती है उनकी कोर की तरह, तो कितना अच्छा होता। और ये सब अपने भाई के ऊपर बैठे हुए बोल रही है, और वो जहाँ बैठी है छोड़ो उसको जाने दो, पर अपने भाई की नजर कहीं पड़ जाती है। वो बोलता है God damn, ये तो। पर तभी उस एल्फ को कुछ महसूस होता है, और वो बोलती है एक सेकेंड यार, कुछ कुछ तो चुभ रहा है मेरे को, रुको रुको। जो सुन के अपना भाई एकदम ज्यादा ही शर्मा जाता है, बोलता है एक सेकेंड रुको तो रुको। पर अपनी स्मैशेबल एल्फ रुकने वालों में से थोड़ी ना है, वो पीछे मुड़ती है और सीधा उसके मुंह पर बैठ मुंह मुंह पर बैठ गई भाई। और मुंह पर बैठ के वो देखती है क्या उसके वो चुभ रहा था, वो देखते हुए बोलती व्हाट द ये क्या है, क्या ये चीज? और वो अपने भाई की एक्सकेलिबर को देख के बोल रही है। नया चैप्टर स्टार्ट होता है, और उसमें भी वही दिखाया जाता है फ्रंट पैनल से, मतलब भाई क्या बोलूं मैं। और वो देख रही होती है अपने भाई के एक्सकेलिबर को, और अपना भाई उसकी क्या बोलूं मैं, छोड़ो। वो देखते रहता है और बोलता है और उसकी वजह से उसकी एक्सकेलिबर और ज्यादा चार्ज हो जाती है। पर अपनी स्मैशेबल एल्फ को कुछ पता थोड़ी ना है, वो बोलती है एक सेकंड, इसकी मूवमेंट्स को देखते हुए मुझे लग रहा है ये किसी डीमन का ट्रैप है, और बोलती है कि मुझे इसे इमीडिएटली काट देना चाहिए, मतलब काट दे भाई, मजा आ जाए। जो सुन के अपना भाई हक्का बक्का हो जाता है, बोलता है पागल हो गई क्या भाई, तू पागल हो गई? अपनी स्मैशेबल एल्फ पीछे मुड़ के बोलती है हे हिलना बंद करो, मुझे इसे काटना होगा, इससे पहले ये तुम्हें कंट्रोल कर ले। अपना भाई चिल्लाते हुए बोलता है कि अरे मैं कैसे चुपचाप बैठे रख सकता हूँ, मेरा मेरा एकदम परफेक्टली फाइन एक्सकेलिबर कटने वाला होगा जब। और वो बोलती है एक्सकेलिबर मतलब ये होता क्या है? और एकदम मासूमियत से पूछ रही होती है कि ये होता क्या है। पर अपना भाई तो इस वक्त तक पागल हो चुका है एकदम। अपना भाई समझाने की कोशिश करते हुए बोलता है तुम्हें पता है, तुम्हें इसके बारे में पता नहीं, ये इंसानों के मतलब मर्दों के बीच में होता है यार। और बोलती है नहीं मुझे नहीं पता, जिससे अपने भाई का और ज्यादा मुंह बन जाता है। बोलता है एक सेकंड, तुम बोल क्या रही हो, तुम मजाक कर रही हो है ना? पर अपनी स्मैशेबल एल्फ तो फुल एकदम सीरियस मोड में होती है, बोलती है क्या क्या तुम सोते हुए बात कर रहे हो, तुम बोल क्या रहे हो, मैंने कुछ ऐसा नहीं सुना। पर अपना भाई तो एकदम टेंशन में आ चुका हो, वो सोच रहा होता है कि एक सेकंड, इसने क्या बोला, इसको मर्दों के बारे में नहीं पता। पर अपनी स्मैशेबल एल्फ तो बोलती है अच्छा तो अब मुझे समझ में आया, ये जो कर्स है तुम्हारे पैरों के बीच में, ये तुम्हारे माइंड को करप्ट करने जा रहा है। लगता है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, जितना मैंने सोचा था उससे भी। तो मैं इसे एक जड़ से काट दूंगी। अपना भाई भीख मांग रहा था, अरे रुक जाओ यार, रुक जाओ यार, मैंने बोला 1 मिनट रुक तो जाओ, अरे तुम मेरी बात तो सुन लो, हेलो हेलो। और एकदम पागल होते हुए अपने मन में सोचता है अरे यार ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रही है। और हम अपनी एल्फ की एकदम ईवल सी लाफ को देखते हैं, और अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर मैंने इसे नहीं रोका तो ये मेरे एक्सकेलिबर को जड़ से उखाड़ देने वाली है। मुझे कोई प्लान चाहिए, एक सेकंड, मुझे कोई प्लान चाहिए। कम ऑन यार, सोचो सोचो, कुछ तो। और अपने सामने देखता है, जो हमें दिखाया तो नहीं जाता है, पर एक स्लैप की आवाज जरूर आ जाती है, और वो अपनी स्मैशेबल एल्फ पीछे मुड़ के बोलती है एक सेकंड, तू कर क्या रहा है? और वो वही कर रहा है। मैं क्या बोलूं भाई, रहने दो यार। भाई मेरे को देख के बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मजा भी आ रहा है बहुत ज्यादा। और वो लोग मतलब पहला स्टेप और दूसरा स्टेप तीसरा स्टेप से सारे स्टेप्स छोड़ के अपना भाई सीधा ही, मतलब तुम स्क्रीन पे देखो भाई, तुम स्क्रीन पे देखो खाली, मैं ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा भाई, मैं मेरे शब्द नहीं निकल रहे मुंह से। बस अपना भाई अपने टंग स्किल्स दिखाए जा रहा है, और उसके हाथ से उसका ब्लेड छूट जाता है, और अचानक से कुछ तो होता है। और वो होने के बाद अपना भाई सोच रहा होता है फाइनली मैंने इसको शांत करा दी, यस यस। पर इसकी खुशी ज्यादा टाइम तक टिकती नहीं है, और कुछ आवाज आती है जो होती है कि तू इसके लिए
पे करने वाला है, ये बहुत ज़्यादा ही अनफॉरगिवेबल है। ये कोई और नहीं अपनी एल्फ गर्ल बोल रही है रोते हुए। फिर बोलती है कि मैं तो तुम्हारी इस डिमोनिक थिंग से आज़ाद होने में मदद कर रही थी बस, पर तुमने सबसे पहले मेरे ईयर्स को पकड़ा और ये ह्यूमिलिएशन भी कर दिया। और एकदम गुस्से में आते हुए बोलती है, अब मैं तुम्हारे इस एक्सकेलिबर को काट के उखाड़ के फेंक दूंगी। जिससे अपना भाई बहुत ज़्यादा ही पागल हो जाता है और थोड़ी थोड़ी बातचीत होती है इन लोग को और वो बोलती है, इसको उतारो उतारो इसे। वो जैसे ही उतरता है उसके मुंह पे एक चमाट पड़ता है जो हाथ का तो बिल्कुल नहीं है, तुम लोग को पता है क्या चीज का है। जो देखने के बाद वो भी थोड़ी कंफ्यूज होती है, बोलती है एक सेकेंड, मांस का टुकड़ा ये लटक कैसे रहा है। अपना भाई बोलता है, बोला था मैंने ये मेरी एक्सकेलिबर है। और वो अपने भाई की एक्सकेलिबर को खाली घूरे ही जा रही है और बोलती है, ये इतना ज्यादा हिल क्यों रहा है, और उसको सूंघने लगती है। सूंघने के बाद बोलती है, अभी ये कितनी गंदी स्मेल है। जो सुन के अपना भाई बोलता है, हे अपनी बातों को वापस ले लो प्लीज। ये बोलने के बाद वो बोलता है, एक्चुअली क्या तुम जो कर रही हो वो करने से रुक सकती हो और मेरे फेस के ऊपर से हट सकती हो। मतलब मैं इसको मानवा में घुस के मारूंगा भाई, इसको मानवा में घुस के मारने वाला हूं मैं। पर अपनी स्मैशेबल एल्फ मौका कहाँ छोड़ने वाली थी, वो सीधा नो बोल के उसके मुंह पे बैठ जाती है और उसके एक्सकेलिबर के साथ खेलते हुए बोलती है, ये तो कुछ एकदम ही ऐसा ऐसा करने लगती है जिससे अपने भाई की हालत खराब होने लगती है। और वो बस यही बोल रहा है, ये पागल है, ये एल्फ गर्ल बहुत ज्यादा ही पागल है। और वो उसके साथ खेले ही जा रही है, खेले ही जा रही है। अपना भाई बोल भी रहा है कि अरे नहीं इसके साथ मत खेलो, ये बहुत बहुत सेंसिटिव चीज है, नहीं नहीं मत खेलो। और उससे परेशान होकर बोलता है, अरे यार मैं क्या करूं। पर तभी वो अपने सामने देखता है और वापस से एल्फ को कुछ फील होता है और बोलती है, अरे ये फिर से, अरे नहीं यार फिर से नहीं। और बोलती है कि अब मैं भी ऐसे ही करने वाली हूँ। और वो दोनों और ये सब करते हुए अपना भाई अपने लिमिट पे आ जाता है और बोलता है कि मैं मेरा मेरा होने वाला है। और वो अपनी एक्सकेलिबर की पूरी पावर एक साथ उसके मुंह में ही फेंक देता है। पर अपनी एल्फ गर्ल भी कहाँ कम है, वो पूरी की पूरी पावर को हेड ऑन ले लेती है और सारा का सारा एक साथ खत्म कर देती है। और ऐसे ही करते करते दोनों बातचीत करने लगते हैं। पर कुछ बातचीत के बाद पता नहीं कैसे अपनी एल्फ गर्ल फाइंड आउट कर लेती है उसकी एक्सकेलिबर की शीट कहाँ है और वो उसकी एक्सकेलिबर को शीट में डालने लगती है। ब्रो क्या बोलूं मैं। और फिर अपना भाई पूछता है कि एक्सक्यूज मी, तुम कर क्या रही हो। और एल्फ बोलती है कि कुछ नहीं, ये यहाँ फिट हो रहा था परफेक्टली इसलिए मैंने कर लिया। और दोनों का सिस्टम चालू हो जाता है और कुछ थोड़े टाइम बाद, मतलब सिस्टम खत्म होने के बाद का सीन देखो आगे तुम लोग, बाकी मैं तो देख ही रहा हूँ। ही सिस्टम के बाद अपनी एल्फ गर्ल बहुत ज्यादा ही थक जाती है और वहीं लेटी लेटी शायद सो चुकी है। वाह।